ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी भाई बहनों को हृदय से नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो प्राचीन काल से संबंधित है। इससे पुरानी प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक घना जंगल था और उस जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक हिरनी भी रहती थी जो गर्भवती थी। जंगल में कई खतरनाक जानवर थे, इसीलिए हिरनी परेशान थी कि वह खुद को और अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेगी। जंगल में बहुत खोजने के बाद उसे कुछ झाड़ियाँ मिल गई। वह उसके पीछे छिप गई और परसों के समय का इंतजार करने लगी। एक रात को हिरनी के पेट में तेज दर्द होने लगा और उसके परसों का समय नज़दीक आ गया। उसी समय तेज बारिश होने लगी और तेज हवा भी चलने लगी। बारिश रुकी तो आसमान से एक पेड़ पर बिजली गिरी और आग लग गई। हिरनी ने देखा कि झाड़ियों के पीछे से एक शिकारी उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़ा है, लेकिन वह भागने में असमर्थ थी क्योंकि वह परसों पीड़ा से कराह रही थी। हिरनी जैसे तैसे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक शेर उस पर हमला करने के लिए तैयार है। हिरनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपना जान कैसे बचाए। आगे शेर है तो पीछे शिकारी है और इस जंगल में आग भी लग चुकी है। वह अपने मन को शांति और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। वह भगवान पर भरोसा करते हुए अपने बच्चे को जन्म दे दिया। उसी समय शिकारी पर बिजली गिरी और उसके हाथ से बाण छूट गया। बाण शेर के शरीर पर जाकर लगा और उसी समय भगवान की कृपा से तेज बारिश शुरू हो गई जिससे जंगल की आग बुझ गई। और इस तरह से भगवान की कृपा से हिरनी और उसका बच्चा सुरक्षित हो गया। हिरनी यह करिश्मा देखकर भौचक हो गई और भगवान शिव को नमन करते हुए अपने बच्चे के साथ अपने गुफा में चली गई। तो भाइयों और बहनों, हमें इस कथा से एक बहुत ही बड़ा संदेश मिलता है और संदेश यह है कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। अच्छा समय भी आता है और बुरा भी समय आता है, लेकिन बुरे समय में हमें भगवान से भरोसा नहीं हटाना चाहिए क्योंकि भगवान बुरे समय में भी अपने भक्तों को देखते हैं, बशर्ते वह अपने इष्ट पर पूरा भरोसा और श्रद्धा रखे। आप अपने प्रारब्ध के कारण दुख भोगते हैं और इसके लिए भगवान को दोषी ठहराना उचित नहीं है और हमें बुरे समय में भी भगवान का ध्यान रखना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और आपके साथ जो भी हो रहा है, अच्छा होगा कि बुरा होगा, सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। और जब आप ऐसा कीजिएगा तो आपके साथ भला ही होगा। भगवान आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं क्योंकि वह हमारे पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। वे हमारे, उनके जैसा दयालु कोई दूसरा नहीं है, उनके जैसा कृपालु कोई दूसरा नहीं है। अतः ईश्वर पर सदैव विश्वास रखें, श्रद्धा रखें और संकट में फंसने पर या बुरा समय पर उन्हें और ज़्यादा याद करें, उनका ज़्यादा ध्यान धरें ताकि जो आपका संकट है, बुरा समय है, वो जल्दी से शीघ्रता से ख़त्म हो सके। तो इस कथा से हमें बहुत बड़ा संदेश मिला है और हर मनुष्य को, हर भक्तों को अपने हृदय में यह संदेश
रखना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। जय शिव, जय माता पार्वती।